चलिए 13 क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 क्वेश्चन में क्या लिखा है, जरा ध्यान से देखिए। ये भी एक फैक्टरिंग का क्वेश्चन है और बच्चों ये इस चैप्टर का फैक्टरिंग का लास्ट क्वेश्चन है, तो प्लीज इसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। देखते हैं क्या लिखा है। अ फर्म हैज टोटल सेल्स ऑफ रुपीज 200 lakhs ऑफ विच 80% इज ऑन क्रेडिट, राइट? It is offering credit term of 2 by 40 net 120. That means if you are paying within 40 days, you will get 2% cash discount, or else you can get a credit up to 120 days, but you have to pay within 120 days. Of the total, 50% of the customers avail of the cash discount and balance pay in 120 days. Past experience indicates that bad debt losses are around 1% of credit sales. The firm spends about 2,40,000 per annum to administer its credit sales. These are avoidable as a factor is prepared to buy firm's receivable. He will charge 2% commission. He will pay advance against receivable to the firm at an interest rate of 18% after withholding 10% as a reserve. What is the effective cost of factoring? Consider year is equal to 360 days. If, second point is very important here, if the bank finance for the working capital at the rate 14% interest, should the firm avail of factoring service? So यहाँ पे हमें ये भी दे दिया है कि हमारा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या कहीं और से जो हम कैपिटल लेके आ सकते हैं वो हम 14% पे कैपिटल लेके आ सकते हैं। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ पे दिखती है ना वो ये है कि मुझे एक सिंगल एवरेज क्रेडिट पीरियड नहीं दिया है। मुझे पहले तो एवरेज क्रेडिट पीरियड यहां पे मेरे हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो देखिए एवरेज क्रेडिट पीरियड इस क्वेश्चन में कैसे आएगा, ध्यान देना बच्चों। 50% लोग ऐसे हैं जो आपको 40 डेज में पेमेंट करेंगे। आप कहेंगे सर 40 डेज में क्यों? अगर कैश डिस्काउंट मिल रहा है तो कोई 10 डेज में पेमेंट करेगा, कोई 20 में करेगा, कोई 35 में करेगा, कोई 40 में करेगा। इट कैन बी एनीथिंग। बट यहां पे हम क्या मानेंगे और क्या सोचेंगे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब एक बात बताइए, अगर मैं आपको कहूं कि इफ यू पे मी within 40 days or even at the 40th day you will get cash discount of 2%, तो क्या आप मुझे कोई भी व्यक्ति 40 डेज के पहले पेमेंट करने आएगा? द आंसर इज नो। इट्स बेटर टू पे द अमाउंट ऑन द लास्ट डे, क्योंकि आपको डिस्काउंट की स्कीम तो 40th डे पे भी मिलने ही वाली है। सो इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन हम ऐसा ही मानेंगे कि 50% पीपल ऐसे हैं जो बराबर 40th डे पे ही पेमेंट करने आए, बराबर 40th डे पे ही पेमेंट करने आए। एंड बाकी के 50% लोग ऐसे हैं जो लास्ट डे यानी कि 120th डे पे पेमेंट करने आएंगे। अगर मैं इन दोनों का एवरेज कर दूं, if I do the average of both of them, I will get the figure, 40 into 0.5, 120 into 0.5, 80 days का मेरा फिगर आ जाएगा। 80 डेज ये मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड हो जाएगा। तो सबसे पहले ये गिनना जरूरी था। अब तो हम क्या करने वाले हैं आपको आइडिया होगा। सबसे पहले मैं करने वाला हूं कंप्यूटेशन ऑफ लोनेबल अमाउंट। ये हमारा पहला जो स्टेटमेंट बनता है फैक्टरिंग में, वही मैं बना रहा हूं, कंप्यूटेशन ऑफ लोनेबल अमाउंट। उसके लिए पहले मुझे लिखना पड़ेगा सेल्स का फिगर। तो लेट मी टेक द फिगर ऑफ सेल्स ओवर हियर। बोलिए सेल्स का फिगर कितना आएगा? 200 लाख से तो 2 करोड़ आएगा ना। सो 2 करोड़ इज द फिगर ऑफ सेल्स। मुझे लिखना पड़ेगा एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड का काउंटिंग हमने किया है 80 डेज। अच्छा एक बात का ध्यान रखना है कि 2 करोड़ में से सिर्फ 80% ही क्रेडिट सेल है, तो फैक्टरिंग वगैरह का जो काम है वो तो सिर्फ क्रेडिट सेल्स के लिए होगा। सो इंस्टेड ऑफ 2 करोड़ मुझे लगता है कि यहां पे तो 1 करोड़ 60 लाख लिखना चाहिए। ये गलती ना हो जाए, प्लीज ध्यान रखना। जनरली हमारी आदत क्या होती है, वॉट एवर द अमाउंट ऑफ सेल्स इज गिवन वी टेक इट एंड पुट, राइट? बट हियर इट इज क्लियर that out of 200 lakh only the 80% sales is there on credit,
only the 80% sales is there on credit. So 200 लाख यानी कि 2 करोड़ का 80% करूंगा, so 1 करोड़ 60 लाख का ही सेल्स आएगा। एन एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वो बच्चों 80 डेज का एवरेज कलेक्शन पीरियड हम लेंगे। तो इससे हमें जो एवरेज बैलेंस ऑफ डेटर का फिगर मिलेगा ना, एवरेज बैलेंस ऑफ डेटर्स, वो मिलेगा 1 करोड़ 60 लाख डिवाइडेड बाय 360 इंटू 80। द फिगर इज 35,55,556 अप्रोक्सीमेटली है, मैंने इसे राउंड फिगर कर दिया है। इसमें से दो चीजें कटेगी। पहला तो बच्चों यहां से रिजर्व का फिगर कटेगा, जो वो फैक्टर रिजर्व रख लेगा अपने पास, दैट इज 10% फॉर द पर्पज ऑफ सेफ्टी। तो वो 10% इसी का गिनूं, सो 3,55,556 का तो रिजर्व कटेगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यहां से कटेगा कॉस्ट का, वो कटेगा कमीशन का कंपोनेंट, राइट। एंड कमीशन कितना परसेंट हो जाएगा? कमीशन इज 2%। सो 35,55,556 into 2%, that gives me the commission figure of 71,111। ये दोनों ही फिगर को अगर मैं कट करता हूं तो मुझे जो पहले मिलेगा वो मिलेगा ग्रॉस लोनेबल अमाउंट। क्या मिलेगा बच्चों? पहला फिगर ग्रॉस लोनेबल अमाउंट। चलिए ग्रॉस लोनेबल अमाउंट गिनते हैं। 35,55,556 माइनस 3,55,556 माइनस 71,111, दैट गिव्स मी द फिगर ऑफ 31 लाख। फिगर थोड़े अजीब है, थोड़ा ध्यान रखना है। 28,889 ये आ गया हमारा ग्रॉस लोनेबल अमाउंट। और आपको मालूम है कि इवन ग्रॉस लोनेबल अमाउंट में से भी कुछ कटेगा। ये लोन भी ऐसे नहीं मिलेगी, इसमें एडवांस में पहले हमको चुकाना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितने परसेंट पे कटेगा? इंटरेस्ट कटेगा 18% पे। तो चलिए 31,28,889 का 18% गिन लिया, डिवाइड बाय 360 इंटू 80 डेज का करूंगा तो इंटरेस्ट का फिगर भी आता है 1,25,157। ये इंटरेस्ट का फिगर आ गया। एक बार वापस गिन लेता हूं। 31 लाख, आप भी कैलसी पे चेक कर लीजिए, इंटू 31,28,889 इंटू 18% डिवाइडेड बाई 360 इंटू 80 डेज। यस, इट इज द सेम फिगर। सो अब जो हमें मिलेगा वो हो जाएगा मेरे बच्चों नेट लोनेबल अमाउंट, जिसके लिए हम ये पूरा स्टेटमेंट बना रहे थे। तो नेट लोनेबल अमाउंट का फिगर आएगा 31,28,889 minus 1,25,157, that gives you the net loanable amount of 30,03,732। ये आपका नेट लोनेबल अमाउंट का फिगर आ गया, यानी कि आपका पहला स्टेटमेंट तो आराम से पूरा हो गया। आई होप आप इंटरेस्ट की छोटी सी वर्किंग अपने हिसाब से दिखा देंगे। सेकेंड जो हमें करना होता है, आप जानते हो बच्चों, वो होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। थोड़ा प्रॉपरली लिखते जिससे वर्किंग की भी थोड़ी सी जगह रहे और आंसर भी मैं लिख पाऊँ। यहाँ पे मैं करने वाला हूँ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फ्रॉम अ फैक्टर। जो भी हम फैक्टरिंग कर रहे हैं उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा हैशटैग सेविंग्स। फैक्टर को रखते हैं तो उससे हमारा सेविंग्स क्या हुआ। देखिए पहला सेविंग्स तो आप जानते ही हो, हमेशा किस चीज का सेविंग्स लिख देते हैं हम? पहले बेड डेट का सेविंग लिख देते हैं। देखिए बेड डेट 200 लैक्स का 80% यानी कि 1 करोड़ 60 लाख का हमारा सेल था और उसके ऊपर बेड डेट हमें पहले 1% होता था। तो मैं सिंपली एक छोटी सी वर्किंग दिखा दूं। 1 करोड़ 60 लैक्स का हमारा सेल्स था, उसका 1% पहले हमें बेड डेट होता था। दैट मीन्स 1,60,000 का बेड डेट होता था। आई होप यू अंडरस्टैंड। 1,60,000 का पहले हमें बेड डेट होता था। सेकेंड जो सेविंग्स हो गया वो कलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर का हो गया। तो कलेक्शन का एक्सपेंडिचर जो हमें करना पड़ता था वो 2,40,000 का था। तो मैं कलेक्शन एक्सपेंस को शॉर्टली लिख के यहाँ पे उसका अमाउंट लिखना चाहूंगा जो कि है 2,40,000।
ओके, सो हमें जो यहाँ पे मिलेगा वो टोटल सेविंग्स मिलेगा ना, फैक्टर को रखा उसकी वजह से हमारा टोटल सेविंग्स हो गया वो 4 लाख रुपीस का टोटल सेविंग्स हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, 4 lakhs का टोटल सेविंग्स हो गया। अब हमें करना पड़ेगा हैशटैग चार्जिस ऑफ फैक्टर, ये हमारा एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो गया ना बच्चों, लिखना पड़ेगा चार्जिस ऑफ फैक्टर, यानी एक फैक्टर को हमने रखा उसकी वजह से हमें कितना चार्ज चुकाना पड़ेगा ये गिनना है। सो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट आ जाएगा चार्जिस ऑफ फैक्टर में, वो मैं लेना चाहता हूं कौन सा, कमीशन का। लेकिन कमीशन की साइकिल को यहाँ पे सोचना, हमने तो सिंगल साइकिल का कमीशन गिना है, वो आया है 71,111। इसको इनटू हमें 360 डिवाइडेड बाई 80 करना पड़ेगा, तब जाके टोटल कमीशन आएगा। सो 71,111 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 360, ये आपको मिलता है 3,20,000। आई जस्ट हैव टू राउंड फिगर इट, तो प्रॉपर आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट्स को थोड़ा सा इग्नोर किया था, इस वजह से अभी थोड़ा राउंड फिगर करना बेटर रहेगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, इट इज 3,20,000। एंड सेकेंड जो एक्सपेंडिचर हमें बेयर करना पड़ेगा वो है बच्चों इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर, वो है इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर। तो इंटरेस्ट कैसे, 1,25,157 का इंटरेस्ट है, बट ये तो सिंगल साइकिल का है, इसे भी हमें इंटू 360 डिवाइड बाई 80 करना पड़ेगा। 125,157 डिवाइड बाई 80 इंटू 360, तो ये आपका फिगर आएगा बच्चों 5,63,200। राउंड फिगर कर रहा हूं बच्चों, 5,63,200। दोनों का टोटल करूंगा तो मुझे मिल जाएगा टोटल एक्सपेंसेस बिकॉज ऑफ फैक्टर, जो कि हो जाएगा 8,83,200। यहां पे भी चेक करके देखो, जो सेविंग्स हो रहा है फैक्टर की वजह से दैट इज ओनली टू द ट्यून ऑफ 4 लाख, बट जो आपको चार्जेस लग रहे हैं फैक्टर के दैट इज 8,83,200। जो चार्जेस लग रहे हैं वो है 8,83,200। तो बच्चों यहां पे नेट बेनिफिट मिलेगा कि नेट लॉस मिलेगा फैक्टर के हिसाब से, नेचुरली यहाँ पे फैक्टर की वजह से आपको नेट बेनिफिट कुछ नहीं, नेट लॉस हो रहा है। सो आप अगर नेट लॉस को देखेंगे, राइट, सिंपली माइनस करना है, 4,83,200 का आपको नेट यहाँ पे लॉस हो रहा है। सो देखिए लॉस हुआ है, बट आप जानते हो कि पहले मुझे कॉस्ट ऑफ फैक्टर निकालना पड़ेगा और उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से मैच करना पड़ेगा। तो चलिए ये छोटी सी जगह जो बची है उसमें कॉस्ट ऑफ फैक्टर निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फैक्टर जो परसेंटेज में फाइंड आउट करूंगा वो हो जाएगा 4,83,200 डिवाइडेड बाय, मुझे एवरेज पूरे साल कितना लोन मिलता है, ये रहा वो फिगर 30,03,732, 30,03,732 ये मुझे लोन मिलता है। इनटू करूंगा 100, तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग 4,83,200 डिवाइडेड बाई 30,03,732%, तो ये आ जाएगा 16.08%। कितना आएगा बच्चों, 16.08%। देखिए ये है आपका कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, यानी आप जो फैक्टर से फाइनेंस करवाते हो अपने रिसीवेबल को, लिसन टू मी केयरफुली, आप जो फैक्टर से अपने फाइनेंस को लेते हो, उसका जो एक इंटरेस्ट कॉस्ट जैसा कॉस्ट आपको लगता है वो 16.08% लगता है, जबकि बैंक में से आपको फाइनेंस अवेलेबल है ओनली 14% पे। तो आप बताइए दोनों में से ज्यादा कॉस्टलियर फाइनेंस किसका हो गया, फैक्टर का। इस केस में आपके फैक्टर के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि बैंक में आपको फाइनेंस इससे सस्ता मिल रहा है। तो मैं यहां पे एक फाइनल आंसर लिखता हूं, आप इसका पूरा सेंटेंस बना के लिख सकते हैं। मैं लिखूंगा रिजेक्ट फैक्टर्स प्रपोजल, रिजेक्ट फैक्टर्स
प्रपोजल, क्योंकि फैक्टर जो है वो हमें यहाँ पे फाइनेंस जो देता है वो एक बैंक से भी ज़्यादा महंगा फाइनेंस देता है, इसलिए मैं फैक्टर के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दूंगा और फैक्टर की सर्विस लेने से मना कर दूंगा। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 14। आई एम श्योर एंटायर चैप्टर ऑफ रिसीवेबल मैनेज में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा, चैप्टर आपको बहुत ही इजी लगा होगा और आपने चैप्टर को एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल दिस वीडियो ऑफ द चैप्टर एंड थैंक यू सो मच फॉर परचेजिंग माई कोर्स, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन हैव अ वेरी नाइस लाइफ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।